जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3407 से 3409। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अगर आप दोनों को भविष्य में किसी मदद की जरूरत हो तो कृपया पूछने में संकोच न करें। जब तक यह मेरी क्षमताओं के भीतर है, मैं मदद करने में संकोच नहीं करूंगा। इस समय सेलेस्टियल मास्टर्स ने येज़िवेन और वॉरलॉर्ड को विदाई दी। इस बार उन पर उन दोनों का बहुत बड़ा उपकार था। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक येज़िवेन और वॉरलॉर्ड का अनुरोध बहुत अधिक नहीं होगा, वे सहमत होंगे। चाहे कुछ भी हो, उसने उसकी जान बचाई थी, इसे बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता। जहां तक फॉर्चून गॉड राजवंश के उपकार की बात है, ये दूसरी बात थी। वे इसे अन्य तरीकों से चुकाएंगे और यह आवश्यक था। कोई ताकत अविश्वसनीय हो सकती है, लेकिन उनके लिए अपनी बात रखना जरूरी है। अन्यथा अगली बार जब कुछ होगा तो उन्हें कोई सुदृढ़ीकरण नहीं मिल पाएगा। यह इसके बारे में सबसे डरावनी बात थी। हा, ताओवाद मित्रों, आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। अगर भविष्य में कोई जरूरत पड़ी तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। येज़िवेन ने अपने हाथ जोड़े और हंसे। सुरक्षित यात्रा करें ताओवाद मित्रों, वॉरलॉर्ड ने भी हाथ जोड़कर कहा। इस समय दोनों को अलविदा कहने के बाद उन्होंने पूर्वी दिव्य गुरु और अंतरिक्ष समय स्वर्गीय गुरु को भी अलविदा कहा, जो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ रखवाली कर रहे थे। वे जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। निस्संदेह कुछ ऐसे भी थे जो फॉर्चून गॉड राजवंश की प्रत्यक्ष सेनाओं से संबंधित थे। हालांकि उनकी अपनी जनजातियां और संप्रदाय भी थे, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। इन लोगों को जाते हुए देखकर येज़िवेन ने भावना से आह भरी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इन दिव्य गुरुओं की वापसी से फॉर्चून गॉड राजवंश में फेरबदल का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। क्या उन दिव्य गुरुओं का, जो प्रमुख क्षेत्रों में लौट आए, उभरती हुई स्थानीय ताकतों के साथ कोई बड़ा संघर्ष होगा? यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्र में भी कई दिव्य गुरु थे जो इस बार लौट आए। मूल रूप से पूर्वी क्षेत्र में सत्ता संरचना का नेतृत्व पूर्वी सेलेस्टियल पैलेस ने किया, उसके बाद स्वर्गीय ताओवाद, फिर सिल्वरमून कबीले और फिर नई उभरती मानव जाति ने नेतृत्व किया। ये चारों सेनाएं पूरे पूर्वी क्षेत्र में लगभग सबसे मजबूत थी। उन्होंने मूल रूप से पूर्वी क्षेत्र में बड़े और छोटे हितों को विभाजित किया। अन्य ताकतें जीवित रहने के लिए केवल इन चार ताकतों पर भरोसा कर सकती थी। एक नई उभरी हुई शक्ति के रूप में मानव जाति को सबसे कमजोर माना जाता था। आगामी फेरबदल में यह निश्चित रूप से सबसे नुकसानदेह होगा। यदि लौटने वाले स्वर्गीय श्रद्धालु अपने पूर्व अधिकार को फिर से हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे कमजोर मानव जाति निस्संदेह इसमें सेंध लगाने की सबसे आसान कड़ी होगी। इस तरह की स्थिति हर जगह हुई, यहाँ तक कि फॉर्चून गॉड राजवंश भी इसका अपवाद नहीं था। इस बार लौटे लोगों में मूल पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम स्वर्गीय आदरणीय और यहाँ तक कि मध्य स्वर्गीय आदरणीय की कोई कमी नहीं थी। पुराने और नए स्वर्गीय आदरणीयों के प्रतिस्थापन और लाभों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण संपूर्ण फॉर्चून गॉड राजवंश की स्थिति जटिल और भ्रमित करने वाली हो जाएगी। वास्तव में येज़िवेन को ये समझ में नहीं आया कि वर्तमान स्पेस टाइम हेवनली मास्टर्स और अन्य लोग मूल हेवनली मास्टर्स को वापस लौटने और मौजूदा शक्ति संरचना को तोड़ने के लिए क्यों सहमत होंगे। विशेष रूप से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के मूल चार महान स्वर्गीय स्वामी सीधे तौर पर उनके अधिकार को खतरे में डाल सकते हैं। कुछ तो ऐसा होगा जो वह अभी तक नहीं जानता था। सौभाग्य से हालांकि ये दिव्य पूज्य वापस आ गए थे, लेकिन इतने वर्षों तक फंसे रहने के बाद वे अब अपने चरम पर नहीं थे। सृष्टि पथ में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वे चाहकर भी ठीक नहीं हो सके। वे केवल थोड़ा थोड़ा करके कमजोर हो सकते थे। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कम समय में किया जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने दिव्य आदरणीयों के बचाव में भाग लिया था। यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्र के दिव्य आदरणीय लोगों का भी उन पर बड़ा उपकार था। कम से कम इस उपकार के खत्म होने से पहले वे मानव जाति पर सीधे हमला नहीं करेंगे। इस सब
से ये जिवेन को कुछ समय मिल गया, जिससे उसे आगामी अराजकता के लिए अनुकूल होने की क्षमता मिल गई। जब तक वह तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है, यह अधिकांश दिव्य आदरणीयों के समान प्रारंभिक रेखा पर खड़े होने के बराबर होगा। हालांकि उन्हें फायदा होगा, अल्पावधि में ये जिवेन उनके साथ बराबरी पर खड़े होने में सक्षम होंगे। वास्तव में 3000 मार्शल पथ के अपने साधना पथ के साथ एक बार जब वह तीसरे क्षेत्र में विकसित हो जाएगा, तो वह होगा तीसरे क्षेत्र के अधिकांश सम्राटों से आगे निकलने में सक्षम। यदि वह तीसरे क्षेत्र के शिखर तक खेती करता है, तो वह सभी प्रतिस्पर्धियों को कुचलने में सक्षम होगा। यह उन्हें दिव्य आदरणीयों के बीच एक उत्कृष्ट व्यक्ति बना देगा। उन दिव्य आदरणीयों के अलावा, जो पहले ही टूट चुके थे, वह सबसे मजबूत और अजेय था। आने वाली उथल पुथल में कम से कम वह अजेय स्थिति में होगा। डरने की कोई बात नहीं थी। वास्तव में वह हमला शुरू करने और दिव्य अग्नि दिव्य भगवान को खत्म करने की पहल भी कर सकता था। सम्राट हुन्युवान का सिर काटने के बाद दिव्य अग्नि दिव्य भगवान ये जिवेन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए थे। इस संबंध में ये जिवेन पहले से ही उसे खत्म करने के लिए कई योजनाएं लेकर आई थी। हालांकि इस सब का आधार ये था कि वह तीसरे क्षेत्र में प्रवेश कर सके, अन्यथा सब कुछ उसका समय बर्बाद करने के बराबर होगा। मूलतः उसे अभी भी बहुत समय की आवश्यकता थी। हालांकि सृजन के पथ की इस यात्रा से, विशेष रूप से सम्राट हुन्युवान और अन्य 3 दिव्य आदरणीयों के साथ लड़ाई से उन्हें बहुत लाभ हुआ था। वास्तव में तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक समय बहुत कम हो गया था। यह एक और फायदा था जो उसे प्राप्त हुआ था। कौन जानता है कि आगे कितने तूफान उठेंगे। जान जून ने आह भरी। अपनी रणनीतिक दृष्टि से वह ये कैसे नहीं देख सका कि क्या होने वाला है। हालांकि ऐसी कई चीजें थी जिन्हें वह अपनी वर्तमान ताकत से नियंत्रित नहीं कर सकता था। ये जिवेन ने बहुत सोचा। वर्तमान मानव जाति अभी भी बहुत कमजोर थी। हालांकि उन्होंने हाल के वर्षों में तेजी से प्रगति की है, शांति के समय में यह अभी भी ठीक था। हालांकि आने वाले अराजक समय में यह अपरिहार्य था कि वे थोड़े शक्तिहीन हो जाएं। इसकी कुंजी वह थी, वह जितना मजबूत होगा, मानव जाति उतनी ही मजबूत होगी। यदि वह गिर गया, तो मानव जाति भी अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगी। वास्तव में कई क्रोधित लोगों द्वारा इसका नरसंहार भी किया जा सकता है। इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था और वह पीछे नहीं हट सकता था। सृजन का पथ पूरा करने के बाद ये जिवेन लंबे समय तक सृजन की दिव्य राजधानी में नहीं रहे। इसके बजाय वह तीसरे दायरे में प्रवेश करने के लिए बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से गुजरने के लिए सीधे बुजो पवित्र पर्वत पर लौट आया। हालांकि इस समय इन दिव्य आदरणीयों की वापसी के कारण भाग्य क्षेत्र में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। हालांकि फॉर्चून डिवाइन राजवंश का ये ऑपरेशन बड़ी धूमधाम से किया गया था। केवल वे लोग जो फॉर्चून डिवाइन राजवंश के अपेक्षाकृत करीब थे, जो बाहरी डोमेन में मुख्य जनजातियां थे और दिव्य आदरणीय लोग थे, उन्हें ही इस ऑपरेशन के बारे में पता था। बाहरी दुनिया के लिए ये सब अभी भी बेहद गोपनीय ऑपरेशन था। इस वजह से जब ये दिव्य आदरणीय सामूहिक रूप से लौटे, तो उस तूफान की कल्पना करना आसान था जो शुरू हुआ था। किसी ने यह आशा नहीं की थी कि केवल एक ही रात में इतने सारे दिव्य पूज्य अचानक प्रकट हो जाएंगे। संपूर्ण भाग्य क्षेत्र की स्थिति बहुत प्रभावित हुई। विभिन्न बड़े क्षेत्रों में कई ताकतें प्रभावित हुई, विशेषकर वे ताकतें जो इन लौटने वाले दिव्य आदरणीयों की जनजातियों और संप्रदायों के निकट थीं। हालांकि जिन ताकतों और जनजातियों के पास मूल रूप से दिव्य आदरणीय थे, वे भी बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी मूल रूप से उच्च और शक्तिशाली स्थिति को भी बहुत खतरा था। यह विशेष रूप से उन सुपर संप्रदायों और सुपर शक्तिशाली कुलों के लिए सच था जिनकी देखरेख एम्पायरियन करते थे। उनकी सेनाएं लगातार कमजोर हो रही थीं, और एक बड़ा क्षेत्र बहुत से सुपर संप्रदायों और सुपर शक्तिशाली कुलों को समायोजित नहीं कर सका। यदि बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी होते, तो उन्हें मिलने वाले लाभों में भी तेजी से गिरावट आती। उनके लिए ये भी बहुत बड़ी परीक्षा थी। फॉर्चून दिव्य राजवंश के दिव्य आदरणीयों के लिए कम से कम नाम में उनके पास अभी भी एक सामान्य शासक था।
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम के दिव्य आदरणीयों के दमन के तहत उनके पास फूटने का समय नहीं था। विशेष रूप से वे दिव्य आदरणीय जो अभी अभी लौटे थे, अपनी ताकत बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि केवल अत्याचारी ताकत से ही वे खड़े रह सकते हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति को शांत माना जा सकता है और कोई हिंसक संघर्ष नहीं हुआ। हालांकि जिन जनजातियों और संप्रदायों में दिव्य पूज्य थे, वे उच्च आत्माओं में थे, जैसे कि वे अपने स्वर्ग की वापसी का स्वागत कर रहे हों। दरअसल मामला भी यही था। दिव्य पूज्य का होना या न होना बिल्कुल अलग बात थी। अवधारणा दिव्य पूज्य के बिना वे केवल सामान्य जनजातियां और सेनाएं थीं जो एक अनिश्चित स्थिति में थीं। लेकिन एक दिव्य पूज्य के साथ वे अचानक सुपर संप्रदाय और सुपर शक्तिशाली जनजाति बन गए। उन्हें दूसरे लोगों की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वे बहुत स्पष्ट थे। कई साल पहले वे सुपर संप्रदाय और सुपर शक्तिशाली जनजातियां भी थे। जबकि फॉर्चून डिवाइन राजवंश के भीतर अंतर्धाराएं बढ़ रही थीं, फिर भी वे सतह पर अपनी शांति बनाए रखने में सक्षम थे। दूसरी ओर बाहरी डोमेन लड़ाई शुरू करने से खुद को नहीं रोक सके। स्टॉर्मी सी क्षेत्र में एक लौटते हुए दिव्य पूज्य पूर्वज को पता चला कि उसकी जनजाति पर आक्रमण किया गया था, जबकि वह फॉर्चून के पथ में फंस गया था। उसके कबीले की शुद्ध रक्तरेखा मिटा दी गई थी और केवल एक निश्चित रक्तरेखा वाली कुछ उप प्रजातियां ही बची थीं। फिर भी उनमें से केवल 2 या 3 ही बचे थे और वे डर में रहते थे। ये पूर्वज मौके पर ही क्रोधित हो गया। उन्होंने इस मामले में शामिल जनजातियों को एक एक करके उखाड़ फेंका। एक रात में उसने 13 जनजातियों का नरसंहार किया जिनमें सम्राट थे। लेकिन ये बेकार था। एक दिव्य पूज्य के सामने उनके स्तंभ, उनके स्वर्ग और उनके सम्राट एक भी झटका नहीं झेल सके और सीधे कुचलकर मौत के घाट उतार दिए गए। खून नदी की तरह बह गया। यह अज्ञात था कि कितने लोगों का वध किया गया था। ये जानने के बाद कि उसकी जनजाति का सफाया हो गया है, ये दिव्य पूज्य पूर्वज हिंसा से भड़क उठा। ये पैंथियन वेनेरेट के पिछले नरसंहार से कई गुना अधिक भयानक था। अंत में यह दिव्य आदरणीय पूर्वज इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड की तलाश में गया। यह एक और अत्यंत शक्तिशाली जनजाति थी जिसके पास एक दिव्य पूज्य था। उसने उनके दरवाजे तक जाकर हत्या कर दी, जिससे लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र बन गए। यहां तक कि कई सम्राटों को भी कुचल कर मार डाला गया। अर्ध सम्राट क्षेत्र से नीचे के लोगों का तो जिक्र ही नहीं किया गया। इस तरह के भयानक नरसंहार ने आखिरकार दिव्य पूज्य को चिंतित कर दिया, जो एकांत में था। कुछ समय के लिए 2 दिव्य पूज्यों के बीच पृथ्वी विध्वंसक युद्ध छिड़ गया। तूफानी सागर क्षेत्र के सभी जीव इन 2 अद्वितीय शक्तियों के आक्रमण से कांप उठे। युद्ध 10 दिन और 10 रात तक चला। अंत में लौटने वाले दिव्य पूज्य पूर्वज हार गए और भाग गए। आखिरकार वह अब अपने चरम पर नहीं था। हालांकि उस अति शक्तिशाली जनजाति का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इस तरह के नरसंहार के बाद उनकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान हुआ और उनकी ताकत बहुत कम हो गई। यदि ये दिव्य पूज्य पूर्वज के लिए नहीं होता तो उनकी पूरी जनजाति बहुत प्रभावित होती। हालांकि ये तो केवल शुरुआत थी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन इस परिवर्तन ने फॉर्चून वर्ल्ड में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि ये परिवर्तन संपूर्ण फॉर्चून वर्ल्ड के लिए केवल शुरुआत थी। जैसे ही पुराने स्वर्गीय आदरणीयों के इस समूह ने अपनी राय व्यक्त करनी शुरू की, संपूर्ण फॉर्चून वर्ल्ड सभी प्रकार की अराजकता और लड़ाइयों से भर गया। यद्यपि वृद्ध स्वर्गीय आदरणीयों का ये समूह अभी भी अपने घावों को चाट रहा था और अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय पड़ा हुआ था, कोई भी यह सोचने के लिए इतना भोला नहीं था कि वे हमेशा के लिए सहन करेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, पुराने स्वर्गीय आदरणीय लोगों के इस समूह की वापसी अनिवार्य रूप से तूफानी लहरों की एक नई लहर को जन्म देगी। जब तक कोई नया संतुलन नहीं बन जाता तब तक दोनों पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा और भी अधिक तीव्र हो जाएगी।
स्वर्गीय आदरणीयों के बीच संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा भी अधिक से अधिक गंभीर हो जाएगी, विशेषकर पुराने स्वर्गीय आदरणीयों के बीच। ठीक होने के लिए उन्हें भारी मात्रा में संसाधनों और धन की आवश्यकता होगी। ये संसाधन हवा से प्रकट नहीं होंगे और अनिवार्य रूप से मौजूदा स्थिति पर भारी प्रभाव डालेंगे। इसके बाद कई बड़ी घटनाएं घटी। ये सभी स्वर्गीय आदरणीयों के बीच संघर्ष थे जो फॉर्चून की सड़क से लौटे थे और स्वर्गीय आदरणीय जो फॉर्चून वर्ल्ड में रह गए थे। चूंकि स्वर्गीय आदरणीयों का मूल समूह फॉर्चून की सड़क में फंस गया था, स्वर्गीय आदरणीय जो फॉर्चून वर्ल्ड में रह गए थे, उन्होंने अक्सर उन लाभों पर कब्जा कर लिया जो उनकी ताकत और ताकत से कहीं अधिक थे। पिछली स्थिति की तुलना में ये कहीं अधिक आरामदायक था, लेकिन अब ये स्थिति बदलनी ही थी। आखिरकार ये लौटने वाले स्वर्गीय आदरणीय भी अपना स्वयं का आधार होना आवश्यक है। हालांकि कोई भी अपना लाभ छोड़ने की पहल नहीं करेगा, इसलिए खुले और गुप्त संघर्ष तो होने ही थे। सौभाग्य से फॉर्चून गॉड राजवंश के किसी भी स्वर्गीय आदरणीय ने इन मामलों में कार्रवाई नहीं की, या शायद फॉर्चून गॉड राजवंश के दमन के साथ किसी ने भी इतनी धृष्टता से कार्य करने की हिम्मत नहीं की, चाहे वह स्वर्गीय आदरणीय थे जो फॉर्चून वर्ल्ड में रह गए थे या स्वर्गीय आदरणीय जो फॉर्चून की सड़क से लौट आए थे। हालांकि हर कोई जानता था कि यह तूफान से पहले की शांति थी। फॉर्चून गॉड राजवंश अपनी दुर्जय ताकत के कारण हर चीज को दबाने में सक्षम था। इस बार फॉर्चून गॉड राजवंश से संबंधित कई स्वर्गीय आदरणीय फॉर्चून रोड से लौट आए थे। इससे फॉर्चून गॉड राजवंश की ताकत दोगुनी से भी अधिक हो गई थी। जो कोई भी उनकी अवज्ञा करने का साहस करता, उसे हाथ के झटके से दबाया जा सकता था। फॉर्चून गॉड राजवंश के सामने व्यक्तिगत संप्रदायों और जनजातियों की ताकत और भी कमजोर थी। ये कहा जा सकता है कि इस घटना के बाद फॉर्चून गॉड राजवंश की प्रतिष्ठा गहरी हो गई थी। हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश के लोगों की ताकत कुल मिलाकर बहुत बढ़ गई थी, फिर भी यह शाही दरबार से तुलनीय होने से बहुत दूर थी। यही कारण था कि फॉर्चून गॉड राजवंश इस मामले पर जोर दे रहा था। फॉर्चून गॉड राजवंश के लिए इस मामले में नुकसान की तुलना में अधिक फायदे थे, और इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता था। इस घटना के बाद विभिन्न संप्रदायों और जातियों ने फॉर्चून दिव्य राजवंश के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। सतह पर ऐसा प्रतीत होता है कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश ने अपना पूर्व गौरव पुनः प्राप्त कर लिया है। हालांकि हर कोई जानता था कि यह केवल सच था। सच तो यह है कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश के भीतर आंतरिक कलह कभी समाप्त नहीं हुई थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के 4 साम्राज्य, साथ ही स्पेस टाइम के उभरते सितारे एम्पायरिन, मध्य साम्राज्य के साम्राज्य की स्थिति के लिए लड़ रहे थे और सर्वोच्च साम्राज्य की स्थिति के लिए साजिश रच रहे थे। यद्यपि उसके लिए गुड फॉर्चून स्वर्गीय भगवान की शक्ति और प्रभाव तक पहुंचना असंभव था, मध्य स्वर्गीय भगवान के रूप में अपनी स्थिति के साथ वह दुनिया पर शासन कर सकता था और सभी स्वर्गीय भगवानों से ऊपर एक सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान बन सकता था। वह स्पष्ट रूप से एक और अच्छे भाग्य वाले स्वर्गीय भगवान की तरह था। ठीक इसी कारण से ऐसी शक्ति और प्रभाव के लाभ अकल्पनीय थे। फॉर्चून डिवाइन राजवंश की नियति के साथ मिलकर वह भविष्य में आकाश तक उड़ सकता है और एक सच्चा स्वर्गीय भगवान बन सकता है। उसके लिए अगला गुड फॉर्चून स्वर्गीय भगवान बनना असंभव नहीं था। इसलिए फॉर्चून दिव्य राजवंश के स्वर्गीय प्रभुओं के बीच आंतरिक संघर्ष तब तक अपरिहार्य था जब तक कि एक नया संतुलन नहीं बन जाता। शायद कोई बाकी लोगों से अलग खड़ा होगा और मध्य स्वर्गीय भगवान बन जाएगा। एक बार फॉर्चून डिवाइन राजवंश में बड़े पैमाने पर आंतरिक संघर्ष छिड़ गया, इससे बाहरी लोगों को मौका मिल सकता है। हालांकि संभावना अधिक नहीं थी, फिर भी यह कुछ ऐसा था जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। देखने से तो यही लगता है कि बस एक अवसर की कमी थी। हालांकि वर्तमान ये ज़िवेन मछली पकड़ने के मंच पर बैठी थी। वह कई स्वर्गीय प्रभुओं के अनुग्रह पर बैठा था ताकि वह दुनिया की उथल पुथल पर हंस सके। हालांकि ये उपकार अंततः खत्म हो जाएंगे। मानव जाति वर्तमान में लगन से अपनी आंतरिक शक्ति का विकास कर रही थी और अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं कर रही थी।
एक स्वर्गीय भगवान के रूप में उनके लिए 11 प्रांतों पर कब्जा करना स्वाभाविक बात थी। चाहे वह स्वर्गीय दाव हो या सिल्वरमून कबीला, वे मानव जाति से कहीं बेहतर थे। स्वाभाविक रूप से मानव जाति सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य नहीं बनेगी। जब तक वे अराजकता में भाग नहीं लेते, वे स्वाभाविक रूप से तूफान के बीच स्वर्ग बन सकते थे। अब दिव्य दरबार में एक बादल मंच पर येजिवेन एक बादल बिस्तर पर बैठा था। उसके नीचे मानव जाति के सम्राट और मानव जाति के प्रति निष्ठा रखने वाले सम्राट बादल के बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे थे। जाहिर है वे येजिवेन से सिर्फ एक सिर छोटे नहीं थे। यदि मानव जाति में येजिवेन की मूल स्थिति उनकी ताकत और मानव जाति में योगदान पर आधारित थी, तो स्वर्गीय भगवान क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद प्राथमिक और माध्यमिक पदों के बीच एक वास्तविक अंतर था। दूसरों के पास भी नहीं था उसे फेलो डाओइस्ट कहने की योग्यताएं, और केवल सम्मानपूर्वक उसे वरिष्ठ कह सकते हैं। येजिवेन ने चारों ओर देखा। मूल 3 सम्राटों, फेगई कबीले, मानव सम्राट और तलवार सम्राट के अलावा मानव जाति में हाल के वर्षों में कई नए सम्राट थे। इसके अलावा ऐसे सम्राट भी थे जिन्होंने मानव जाति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। साथ ही 11 प्रांतों में शक्तिशाली कुलों और संप्रदायों के सम्राट भी थे जिन्होंने मानव जाति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। वहां 30 से अधिक सम्राट थे। यह मानव जाति के पास अब तक की सबसे बड़ी ताकत थी। प्रारंभिक वर्षों की तुलना में केवल 2 या 3 सम्राट थे। इस तरह की प्रक्रिया में मानव जाति की ताकत लगातार जमा हो रही थी और बढ़ रही थी। इन लोगों में केवल स्वॉर्ड मोनार्क ही नया चेहरा था। यद्यपि वह मानव जाति के सम्राटों में से एक थे, फिर भी उन्होंने स्वयं को तलवार सिद्धांत के प्रति समर्पित कर दिया। जब तक मानव जाति को विलुप्त होने के संकट का सामना नहीं करना पड़ा, वह मूल रूप से पूरे वर्ष बाहरी अंतरिक्ष में घूमता रहा, अराजकता में अभ्यास करता रहा। उनकी खेती अत्यंत ऊंची थी, मानव सम्राट और फेगई कबीले से कहीं अधिक ऊंची। अब वह सम्राट 7वें दायरे में भी प्रवेश कर चुका था। बाद में जब उसने सुना कि मानव जाति के पास एक स्वर्गीय भगवान है, तो वह उससे मिलने वापस आया। येजिवेन को तलवार सिद्धांत की भी बहुत गहरी समझ थी। उन्होंने काफी मार्गदर्शन दिया था, जिससे स्वॉर्ड मोनार्क को लगा कि उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ है। इसके अलावा उनके पास मानव जाति के बाहर पर्याप्त अनुभव था, इसलिए वे रुके रहे। मूलतः मानव जाति में केवल 2 या 3 लोग ही थे। एक व्यक्ति की हानि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अब यह अलग था। मानव जाति की सेनाएं पूरे 11 प्रांतों में फैली हुई थीं। पूरे पूर्वी क्षेत्र में 100 लोगों का जीवित रहना बहुत बड़ी बात थी। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, शीर्ष पर येजिवेन 8 दिशाओं को दबा रहा था। मानव जाति की शक्ति माउंट ताई की तरह स्थिर थी। अब ये येजिवेन था जो सम्राटों को उपदेश दे रहा था। उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया और सम्राटों के बारे में अपनी कई अंतर्दृष्टियां बताईं। हालांकि प्रत्येक सम्राट जिस दांव पर चलता था वह अद्वितीय था, और यदि समानताएं थीं, तो भी यह समान नहीं हो सकता था। हालांकि येजिवेन अलग थी। उनके पास व्यापक ज्ञान था। 3000 मार्शल पाथर्स की साधना पद्धति, जिसे उन्होंने स्वयं बनाया था, बस एक बग थी। कई मार्शल पथों में उनके पास अद्भुत अंतर्दृष्टि थी। किसी भी युद्ध पथ में वह इन सम्राटों से कहीं बेहतर था। वह यूं ही इन सम्राटों को संकेत दे सकता था। हालांकि उपभोग बहुत अच्छा था, और हर कदम आगे बढ़ाने के लिए दूसरों के संसाधनों से 100 गुना अधिक की आवश्यकता होती थी। एक बार जब वह सफल हो जाता, तो उसका कौशल लगभग उसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होता। वह अजेय होगा और उसकी नींव अतुलनीय रूप से ठोस होगी। जैसा कि कहा जाता है, ऊंची इमारत जमीन से शुरू होती है। उन्होंने जो नींव रखी थी वह आम लोगों से कहीं बेहतर थी। यदि सामान्य व्यक्ति 100 मंजिलें बना सकता है, तो वह 1000 मंजिलें या 10,000 मंजिलें भी बना सकता है। इन साम्राज्यवासियों के लिए उनका उपदेश एक उपदेश के समान था। कई पहेलियां, जिन्हें वे अपनी साधना में हल करने में असमर्थ थे, तुरंत हल हो गईं। मौके पर कई लोग भागने की फिराक में थे। ये सभी वे लाभ थे जो उन्होंने वर्षों से अर्जित किए थे।
स्वर्गीय पूज्य होना या न होना बिल्कुल अलग मामला था। यह विदेशी जातियों के संप्रभु सम्राटों और स्वतंत्र कृषकों के लिए विशेष रूप से सच था। उन्हें लगा कि एक समर्थक का होना बिल्कुल अलग बात है। किसी स्वर्गीय पूज्य के बिना वे केवल अपनी खेती में ही उलझ सकते थे। प्रत्येक कदम उठाने के लिए उन्हें चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे बहुत सारा समय और संसाधन बर्बाद होते थे। हालांकि यदि उन्हें स्वर्गीय गुरु का मार्गदर्शन मिलता तो वे गलत रास्ता अपनाने से बच सकते थे। विशेष रूप से ये जिवेन एक विद्वान और जानकार मार्शल आर्ट के महान गुरु थे। वह उन्हें कई तीखे सुझाव दे सकते थे। वास्तव में उनका प्रत्येक शब्द सीधे तौर पर उनकी साधना के सार की ओर इशारा कर सकता था। इसलिए ये कहना असंभव था कि उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ है। वास्तव में इसकी तुलना केवल कई आकस्मिक मुठभेड़ों के संचय से ही की जा सकती है। मानव जाति के अलावा विदेशी जातियों के कई अन्य सम्राट और व्यक्तिगत कृषक भी ये जिवेन के कायल थे। उनको जरा भी ख्याल नहीं होगा विद्रोह इसलिए क्योंकि ये जिवेन ने उनके साथ ईमानदारी से व्यवहार किया और उनसे कुछ भी नहीं छिपाया। मानव सम्राट जो कुछ भी आनंद ले सकते थे, वे भी आनंद ले सकते थे। चूंकि मानव सम्राट ये जिवेन के उपदेश को सुन सकते थे, वे भी ये जिवेन के उपदेश को सुन सकते थे। ये जिवेन ने उनके साथ समान व्यवहार किया। वे अन्य सम्राटों द्वारा असंबद्ध हो सकते थे, लेकिन वे केवल ये जिवेन द्वारा अपने दिल की गहराई से आश्वस्त हो सकते थे। ये जिवेन पहले से ही उनसे अलग स्तर पर थे, न केवल साधना की दृष्टि से बल्कि मन की व्यापकता की दृष्टि से भी। बहुत से लोगों को वह महान हस्ती दिख रही थी जिसने अनगिनत साल पहले फॉर्चून गॉड राजवंश को एकजुट किया था। वह भी ऐसे ही थे। उन्होंने सभी जातियों के साथ समान व्यवहार किया, सभी जातियों को अपनी आज्ञा के अधीन एकजुट किया और अपने जीवन से उनकी सेवा की। यहाँ तक कि कई विदेशी प्राणियों ने फॉर्चून भगवान की आज्ञा के तहत उसके लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपना वंश बदल लिया और विदेशी प्राणियों के प्रतिबंधों और प्रतिबंधों से छुटकारा पा लिया। हालांकि फॉर्चून गॉड लॉर्ड के बाद किसी के पास इतनी विशाल बुद्धि नहीं थी, लेकिन ये जिवेन के पास थी। अपने दिल में वह मानव कबीले के सर्वोच्च दिव्य गुरु थे और 11 प्रांतों के भगवान भी थे। ये सभी उनके अधीनस्थ थे। यद्यपि उनमें अंतर तो था, परंतु कोई आवश्यक अंतर नहीं था। मानव जाति उसका आधार थी। हालांकि यदि वह आगे बढ़ना चाहता था तो अकेले मानव जाति पर भरोसा करना उसके लिए अवास्तविक था। प्राचीन काल से ही कोई भी व्यक्ति किसी एक जाति की शक्ति पर भरोसा करके शिखर तक नहीं पहुंचा था। उस तरह की सोच बहुत संकीर्ण सोच वाली थी। इस बात को वह अच्छी तरह समझते थे। फॉर्चून गॉड लॉर्ड ऐसे थे, किन सम्राट ऐसे थे, और यह उनके लिए भी वैसा ही था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन वह इतना व्यापक दिमाग वाला था कि उसने 11 प्रांतों के कई नायकों को अपनी सेवा में शामिल कर लिया। इस अवधि के दौरान उन्होंने 11 प्रांतों, विशेष रूप से मानव जाति, जो उनका आधार था, को बहुत लाभ पहुंचाया था। उन्हें अधिकांश लाभ प्राप्त हुए थे और उनकी ताकत में कई गुना वृद्धि हुई थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। अब जबकि 11 प्रांतों को एकीकरण के प्रारंभिक चरण में माना जाता था, हर साल सभी 11 प्रांतों से श्रद्धांजलि के रूप में कई अच्छी चीजें पेश की जाएंगी। एक हिस्से के अलावा जिसे फॉर्चून गॉड राजवंश को सौंपा जाना था, बाकी मूल रूप से विभिन्न बड़े शॉट्स के लिए खेती के संसाधन थे। क्योंकि क्षेत्र का विस्तार हो गया था और वहां अधिक लोग थे, श्रद्धांजलि साल दर साल बेहतर होती जा रही थी। उनमें से कई ये जिवेन जैसे स्वर्गीय मास्टर्स के लिए भी उपयोगी थे। वहां कुछ अमृत, स्वर्गीय खजाने भी थे जो खेती को बढ़ा सकते थे, इत्यादि। ये जिवेन के हमशक्ल स्वॉर्ड मास्टर पहले ही कम समय में पहले क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे। जब तक वह थोड़ा मजबूत होगा, वह दूसरे दायरे में कदम रखने में सक्षम होगा। आखिरकार स्वॉर्ड मास्टर अपने वास्तविक स्वरूप जैसा नहीं था, जिसके पास हजारों वर्षों का संचय था। इसलिए स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसके लिए पहले क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना असंभव था।
इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि ये जीवेन खुद नहीं थे जो इन सम्राट लॉर्ड्स को उपदेश दे रहे थे, बल्कि उनके हमशक्ल स्वॉर्ड मास्टर थे। ये जीवेन का वास्तविक स्वत्व बंद दरवाजे की खेती में था, जो फॉर्चून गॉड राजवंश की आगामी उथल पुथल की तैयारी के लिए तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। उस समय उसने जो एहसान जमा किया था, उसके साथ साथ तीसरे क्षेत्र की खेती के साथ, वह वास्तव में माउंट ताई की तरह स्थिर होगा, हवा और बारिश से नहीं डरेगा। जब तक उसका असली शरीर और उसका क्लोन दोनों मौजूद थे, वे अलग अलग दिखाई देंगे। इस तरह तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। उसके दायरे और समझ को देखते हुए, भले ही वह उसका असली शरीर न हो, उसके लिए इन शाही लॉर्ड्स को दाव समझाने के लिए यह पर्याप्त से अधिक होगा। इसके अलावा वह अपनी यादों और अनुभवों को अपने असली शरीर के साथ साझा कर सकता है। जो कुछ उसका सच्चा शरीर समझता था, वही वह भी समझता था। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह अपने वास्तविक शरीर से अलग रास्ते पर चलना चाहता था कि उसने बाकी सब कुछ त्याग दिया और तलवार का दाव चुना। उनका व्याख्यान बहुत सामान्य था। आसमान से कोई स्वर्गीय फूल नहीं गिर रहे थे, लेकिन यह और भी अधिक चौंकाने वाला था। उन्होंने जो एक एक वाक्य कहा, इसमें महान दाव का सार शामिल था। स्वर्गीय दाव की कुछ समझ के अलावा, उन्होंने संप्रभु सम्राटों की खेती के तरीकों के बारे में भी बात की। इससे अनेक संप्रभु सम्राटों को यह महसूस हुआ कि उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। उन्हें स्वयं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय उनके पास सामने से मार्गदर्शन करने के लिए कोई था। यह एहसास बहुत अच्छा था। यही कारण था कि वे निष्क्रिय सम्राट लॉर्ड्स मानव जाति पर भरोसा करने को तैयार थे। संसाधनों की आपूर्ति का आनंद लेने के अलावा, उन्हें सम्राट लॉर्ड्स की शिक्षाओं को सुनने का भी अवसर मिला, जिससे गलत रास्ता अपनाने की संभावना बहुत कम हो गई। अचानक तलवार मास्टर, जो उपदेश दे रहा था, रुक गया। सभी सम्राट लॉर्ड्स तुरंत उस रहस्यमय स्थिति से जाग गए और कुछ संदेह के साथ तलवार मास्टर की ओर देखा। क्या यह इस उपदेश का अंत है? इस समय स्वॉर्ड मास्टर ने अपना हाथ लहराया और दिव्य न्यायालय के ऊपर की कई संरचनाएं हटा दी गईं। फिर सभी को स्वर्ग के क्रोध की लहर सघन होती हुई महसूस हुई। वे इससे अधिक परिचित नहीं हो सके। यह असीम स्वर्ग का क्रोध था जो तब उत्पन्न होता था जब कोई सम्राट क्लेश को पार करने वाला होता था। हालांकि जब वे सम्राट क्लेश को पार कर रहे थे, उसकी तुलना में ये स्वर्ग का क्रोध अधिक शक्तिशाली लग रहा था। इससे ये भी पता चला कि जो व्यक्ति सम्राट क्लेश को पार करने वाला था वह अलग था। हालांकि दिव्य दरबार में स्थापित संरचनाएं न केवल दुश्मन के आश्चर्यजनक हमले से बचाव कर सकती हैं, बल्कि आभा को अलग भी कर सकती हैं। यहाँ खेती करने से किसी भी समय स्वर्ग के प्रकोप के प्रकट होने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये स्वर्ग को धोखा देने की एक विधि थी। ये वाकई बहुत अद्भुत था। हालांकि ये सम्राट क्लेश को भी धोखा दे सकता है। इससे पता चला कि ये जीवेन ने पिछले कुछ वर्षों में फॉर्मेशन के दांव में काफी प्रगति की है। यह एक दिव्य भगवान के रूप में उनकी पहचान से मेल खाने के लिए पर्याप्त था। संरचना हटाए जाने के बाद एक आकृति अचानक उड़कर बाहर आ गई। उपस्थित सभी लोग या तो सम्राट थे या स्वर्गीय आदरणीय। वे खरबों जीवित प्राणियों के बीच प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनकी दृष्टि आकाश को भी भेद सकती थी और पृथ्वी को भी भेद सकती थी। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस व्यक्ति को बहुत आसानी से देखा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि फॉर्चून वर्ल्ड में ये जीवेन का सबसे बड़ा शिष्य था। वह दिव्य न्यायालय के वर्तमान सर्वोच्च नेता बियान शियाओयू भी थे। ये जीवेन को शायद ही कभी इन बेकार चीजों की परवाह थी। इसलिए बियान शियाओयू ने अर्ध सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसे दिव्य न्यायालय के सर्वोच्च नेता का पद सौंप दिया। दिव्य भगवान की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष शिष्या के रूप में बियान जियाओयू बाहर जाने पर सामान्य सम्राट लॉर्ड्स के समान स्तर पर भी बैठ सकती थी। जैसा कि कहा जाता है, भले ही आपको भिक्षु की परवाह न हो, आपको कम से कम बुद्ध की परवाह करनी चाहिए। अब आखिरकार बियान शियाओयू के लिए सम्राट क्लेश को पार करने का समय आ गया है।
अर्थ सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद ये जीवेन व्यक्तिगत रूप से उसे दिव्य प्रभु के स्वर्ग के क्लेश का अनुभव कराने के लिए ले गई। इसलिए उसके पास बहुत सारी अंतर्दृष्टियां थीं। उसे चरम अर्ध सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने में अधिक समय नहीं लगा और अब उसने अंततः सम्राट क्लेश को जन्म दिया और सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने वाली थी। सभी सम्राट लॉर्ड्स गंभीर दिख रहे थे क्योंकि वे सभी पहले ही सम्राट क्लेश को पार कर चुके थे। स्वाभाविक रूप से वे इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि सम्राट क्लेश कितना भयानक था। हालांकि उनकी तुलना में बियान जियाओयू, जो एक दिव्य भगवान का शिष्य था, निस्संदेह अधिक भाग्यशाली था। ये जीवेन के मार्गदर्शन और मदद से उसके सम्राट बनने की संभावना बहुत अधिक थी। हालांकि उसे जिस स्वर्गिक क्लेश का सामना करना पड़ा वह दूसरों की तुलना में कहीं अधिक भयानक था, क्योंकि जिस साधना तकनीक का उसने अभ्यास किया वह अधिक शक्तिशाली थी। स्वर्ग निष्पक्ष था। जो व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होता था, उसे उतना ही अधिक भयानक स्वर्ग के क्लेश का सामना करना पड़ता था। एक बार जब वह स्वर्ग के क्लेश से गुजर जाएगा तो उसकी साधना और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। बस एक पल में बियान शियाओयू सितारों में उड़ गया। दिव्य न्यायालय में स्वर्ग के क्लेश से गुजरने से संभवतः स्वर्ग के क्लेश की शक्ति के तहत बहुत नुकसान होगा। सभी सम्राट लॉर्ड्स और स्वॉर्ड मास्टर ने अंतरिक्ष की परतों और अनंत तारों की रोशनी के माध्यम से देखा और महिला को ब्रह्मांड की आकाशगंगा में चलते हुए देखा। इस समय बियान जियाओयू का स्वभाव अब एक किसान लड़की का नहीं था। उसकी हर चाल एक नेता की तरह थी। क्षेत्र हुलालाला, अनगिनत गड़गड़ाहट वाली बारिश हुई। हालांकि यह उतना शक्तिशाली नहीं था जितना जब ये जीवेन ने स्वर्ग के क्लेश को पार किया था। ये निस्संदेह सामान्य सम्राट क्लेश की तुलना में कहीं अधिक भयानक था। इसलिए बहुत से लोग बहुत घबराए हुए थे। केवल तलवार संप्रभु अपवाद था। हालांकि वह मौजूद नहीं था, फिर भी उसकी नजर बेहद तेज थी। यहां तक कि आसमान से गिरने वाले हजारों बिजली के ड्रैगन भी उसकी आंखों की सीमा के भीतर थे। वह ये भी जानता था कि वे कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और कितनी ताकत पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई वर्षों तक बियान जियाओयू को पढ़ाया था। स्वाभाविक रूप से वह बियान जियाओयू की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। स्वर्ग के क्लेश को पार करने से पहले बियान जियाओयू ने बहुत सारा होमवर्क किया था। इस समय यह बहुत खतरनाक लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह अभी भी बियान जियाओयू की सहनशीलता सीमा के भीतर था। इसके अलावा स्वर्ग का क्लेश अभी शुरू हुआ था। अगर वह शुरुआत में स्वर्ग के क्लेश का विरोध भी नहीं कर सकी, तो बाद में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। निश्चित रूप से, हालांकि स्वर्ग का क्लेश भयंकर था, बियान शियाओयू ने आसानी से इसका विरोध किया। स्वर्ग के क्लेश में वह अजेय थी। उसे स्वर्ग के क्लेश के इस स्तर की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। स्वर्गीय क्लेश अंतहीन था और ये तो बस शुरुआत थी। बियान जियाओयू ने अभी अभी एक लहर को हराया था और दूसरी लहर उस पर झपट पड़ी। उनके पीछे सभी प्रकार के बिजली वाले जानवर और शक्तिशाली मार्शल आर्ट विशेषज्ञ उस पर टूट पड़े। इस समय बियान जियाओयू को बस कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह उसे धमकी देने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस समय वह केवल नंगी हथेलियों की एक जोड़ी का उपयोग करती थी। उसकी सफेद हथेलियां ऊपर नीचे उड़ रही थीं और उन भयंकर जानवरों और मार्शल आर्ट के उस्तादों को मात दे रही थी जो उसकी ओर दौड़ रहे थे। वे लगातार गिरते रहे, उसके करीब जाने में असमर्थ रहे। कभी कभी वह 3 सिर और 6 भुजाओं की जादुई शक्ति में भी बदल सकती थी। उसने खुद को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए आसपास के वातावरण को वायुरोधी बनाने के लिए सफेद हथेलियों की एक जोड़ी का उपयोग किया। वास्तव में भले ही बिजली का संकट सीधे उस पर गिर जाए, लेकिन यह उसकी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस महान असुर शरीर की उसने खेती की थी वह पहले ही बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था। वह समान साधना स्तर के लोगों के बीच व्यवहारिक रूप से अजेय थी और कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हालांकि समय बीतने के साथ स्वर्ग का क्लेश भी धीरे धीरे अधिक तीव्र हो गया। बियान शियाओयू ने अपनी रक्षा के लिए बस सफेद हथेलियों की एक जोड़ी पर भरोसा किया। वह धीरे धीरे थोड़ा शर्मिंदा होने लगी।
इस समय स्वर्ग का क्लेश भी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश कर चुका था। स्वर्ग के क्लेश की शक्ति भी लगातार मजबूत होती जा रही थी। बहुत से लोगों ने स्वर्ग के क्लेश के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। स्वाभाविक रूप से ये स्वर्ग के क्लेश की तुलना में हीन था जिसे येज़ेवेन ने पार किया था। हालांकि यह अभी भी बहुत डरावना था। स्वॉर्ड मास्टर ने तुरंत अपनी निगाहें हटा ली और देखना जारी नहीं रखा। वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा, यह एक समस्या थी जिसे उसे हल करना था। येज़ेवेन पिछले दिनों पूरी तरह से आई थी। यहाँ तक कि उस समय उसने जो सामना किया वह बियान ज़ियाओयू से कहीं अधिक खतरनाक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास भरोसा करने के लिए कोई दिव्य गुरु नहीं था। यहाँ तक कि उन मानवीय क्लेशों पर भी जो लालच से नजर रख रहे थे, येज़ेवेन हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं थे। चूंकि यह एक क्लेश था, इसलिए वह इसे अच्छा समय बिताने देता था। जब स्वॉर्ड मास्टर ने स्वर्ग के क्लेश को पार किया था तब बियान ज़ियाओयू पहले से ही अलग था। स्वॉर्ड मास्टर ने अभी अभी दाव हासिल किया है। उनके देवता की उपस्थिति में कई सीढ़ियां छोड़ी जा सकती थी। हालांकि बियान ज़ियाओयू अलग था। उसे सारी प्रक्रिया का व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना पड़ा। भले ही यह बाल बाल बच गया हो, वह इसे केवल व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकती थी। इसके अलावा जो चीजें उसने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से प्राप्त की थी, वे ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें अन्य चैनलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। अगर येज़ेवेन ने गुप्त रूप से मदद की, तो जो चीजें वह प्राप्त कर सकता था वह बहुत कम हो जाएंगी। इसके अलावा अगर वह स्वर्ग के क्लेश के इस स्तर को भी नहीं रोक सकी, तो बियान ज़ियाओयू येज़ेवेन के लिए बहुत निराशाजनक होगी। ये देखकर कि येज़ेवेन ने अपनी नजरें हटा ली और उपदेश देना जारी रखा, अन्य सम्राटों ने भी अपनी नजरें हटा ली और मन की शांति के साथ व्याख्यान सुना। किसी भी स्थिति में वह येज़ेवेन की अपनी शिष्या थी। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि वे क्या कह सकते हैं। जल्द ही हर कोई फिर से येज़ेवेन के उपदेश में डूब गया। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि उनके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द में महान दाव के निशान थे। इससे उन्हें आत्मज्ञान का अनुभव हुआ और वे उसमें डूब गए। अज्ञात समय के बाद आकाश में स्वर्ग का क्लेश अंततः छट गया। बियान ज़ियाओयू, जो स्वर्ग के क्लेश को पार कर चुका था, दिव्य दरबार में लौट आया। अंततः वह फॉर्चून वर्ल्ड में मानव जाति की पहली महारानी बन गई। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।